नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत है मेरी गुल्हानी स्टोरी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, बिना देरी किए कहानी को शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं सफलता के मंत्र के बारे में। बड़े से बड़े सफल लोगों के पीछे का राज क्या है, स्वामी विवेकानंद जी ने भी इस मंत्र की बात की है। किसी एक नगर में एक युवक रहता था जिसका नाम राजू था। राजू मेहनत में थोड़ा आलसी था। जब भी उसे कोई काम देता तो वह उस काम से दूर भागने लगता था। वह हमेशा सोचता कि मैं सफल कैसे होऊंगा। मेहनत करने को उसके मन में एक ही बात बैठ गई थी कि वह मेहनत नहीं कर सकता, लेकिन उसके मन में एक ख्वाहिश थी कि मैं सफल अवश्य बनूंगा। वह हमेशा सोचता था कि सफल अवश्य बनूंगा। वह हमेशा सोचता था कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो मुझे सफलता का मंत्र दे सके और समझ सके, ताकि मैं अपनी मनचाही वस्तु को प्राप्त कर सकूं। इस प्रश्न को लेकर वह कितने साधु और विद्वानों के पास गया। कोई कहता है कि आप यह कर लो, वह कर लो, अपने माता पिता की सेवा करना सफलता का मंत्र है। तो कोई दूसरा कहता कि दूसरों की मदद करना सफल बनाता है, लेकिन किसी का भी जवाब उसके मन को संतुष्ट नहीं कर सका। वह सफलता के मंत्र की खोज में हर रोज किसी न किसी व्यक्ति से मिलता और बात करता। इस मंत्र को पाने के लिए उसने दिन रात एक कर दी, लेकिन कोई भी उसे सफलता का मंत्र नहीं बता पा रहा था। एक दिन राजू नगर की सैर कर रहा था। तभी अचानक राजू की नजर एक साधु पर पड़ी। उस साधु को चारों ओर से लोगों ने घेरा हुआ था। साधु के बारे में पूछने पर पता चला कि वह साधु लोगों के प्रश्नों के सटीक उत्तर देता है और कोई भी व्यक्ति उसके उत्तर से असंतुष्ट नहीं हुआ है। राजू की आंखें खुल गईं और वह अपने प्रश्न का उत्तर जानने के लिए वह साधु के पास गया। और राजू सोचने लगा कि अगर वह साधु ने मुझे सफलता का मंत्र बता दिया तो मुझे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। राजू फिर साधु के पास गया और बोला कि कृपया करके मुझे अपने जीवन में सफल होने का मंत्र बता सकते हैं। वह साधु बहुत ही विनम्रता से बोला कि मुझे अभी बहुत काम बाकी है, और मुस्कुराती हुई उसने कहा कि तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें आज नहीं बता सकता, तुम मेरे पास कल आना, कल मैं तुम्हें सब बताऊंगा। राजू पूरी रात जागा क्योंकि वह अपने अगले दिन साधु को मिलने के लिए बेचैन था। अगले दिन राजू उस साधु के पास गया और बोला कि हे साधु महाराज, कृपया करके आप मुझे बताइए कि सफलता का मंत्र क्या है। मैं उसको जानने को बेचैन हूँ। मैं पूरी रात सोया नहीं, कृपया करके बताइए। साधु ने राजू का प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि मैं तुम्हें एक किताब दूंगा अगर तुम्हें सफलता का मंत्र चाहिए तो। वह किताब को पूरी पढ़ना ताकि तुम्हें सफलता का मंत्र पता चले, और अगर तुम इस किताब को अधूरा या आधा आधा पढ़ोगे तो वह मंत्र मिलने में बहुत ही मुश्किल होगी। तो यह किताब तुम्हें पहले पेज से आखिरी पेज तक पढ़नी है। राजू किसी भी तरह वह मंत्र को पाना चाहता था, इसलिए उसने वह साधु की शर्त को मानकर वह किताब लेकर घर पर आया और तुरंत उस किताब को पढ़ने लगा। राजू वह मंत्र को लेकर बहुत ही बेचैन था। वह उसे पाना चाहता था। वह जल्दी से जल्दी वह पेज पर पहुंचना चाहता था जहां सफलता का मंत्र लिखा हुआ हो। अंततः उसने किताब को लगातार पढ़ना जारी रखा। फिर वह किताब पढ़ते पढ़ते खाना पीना सब भूल गया, और कब रात हो गई और कब सुबह हो गई उसको पता ही नहीं चला। राजू लगातार 10 दिन किताब को पढ़ता रहा। जब नींद बहुत आती तो सोकर वापस किताब पढ़ने लग जाता। उसने खाना पीना भी कम कर दिया था ताकि वह किताब को जल्द से जल्द पूरी पढ़ सके। जब वह 10 दिन तक किताब को पढ़ता रहा, बाद में जब आखिरी पेज पर पहुंचा तो उसको लगा कि अब मुझे सफलता का मंत्र मिल जाएगा, पर आगे पढ़ने ही वाला था कि उसमें लिखा था कि अगर तुम्हें सफलता का मंत्र चाहिए तो इस किताब को पिछले पेज का कवर हटा कर देखो। जब राजू ने किताब का पिछला पेज हटाया तो वहाँ पर कुछ लाइन लिखी हुई थी। उन्हें पढ़ते ही राजू खुशी के मारे चिल्लाने लगा, नाचने लगा। उसके मन में
अलग ही खुशी झलक रही थी, मानो उसने कुछ प्राप्त कर लिया हो। राजू ने वह लाइन फिर से पढ़ना चालू किया। उसमें यह लिखा था, जिस तरह तुमने इस किताब को पढ़ने के लिए अपने दिन रात एक कर दिए, तुम्हें अपने खाने पीने का भी ध्यान नहीं रहा। हर समय सफलता का मंत्र खोजने के लिए लगातार किताब पढ़ते रहे। तुम हमेशा सफलता के मंत्र के बारे में सोचते रहे। तुमको बाकी कोई काम याद नहीं रहा। तुमने किसी अन्य चीज के बारे में भी नहीं सोचा। तुमने बस एक ही चीज पर ध्यान केंद्रित किया जो तुम पाना चाहते हो। लगातार और प्रत्येक क्षण उत्साह और लगन के साथ तुमने उस मंत्र को पाने के लिए अपने आप को डुबो दिया। यदि तुम किसी लगन और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ दुनिया की किसी भी वस्तु को पाना चाहते हो तो तुम्हें अवश्य मिल जाएगी। कोई भी तुम्हें सफल होने से नहीं रोक सकता। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करो, अपने पूरे शरीर को उस लक्ष्य से भर दो और दूसरे विचार को अपनी जिंदगी से निकाल दो। यही सफलता का मंत्र है। तो दोस्तों, वीडियो के अंत में बस यही कहना चाहूँगी कि करते रहिए कुछ ऐसा काम जिससे हो अपने माता पिता का नाम। और मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको मेरी ये छोटी सी कहानी अच्छी लगी हो और कुछ सीखा हो आपने, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब मैं आपको मिलती हूँ बहुत जल्दी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें। धन्यवाद।